ट्रम्प बार बार बेसिकली ऐसा बोला कि टोटल इतने जेट गिरे, वार कभी नहीं रुकता, न्यूक्लियर वार हो जाता, करोड़ों लोग मर जाते, ये वो खूब बोल रहा है। ये वही स्टेटमेंट बोल रहा है जो पाकिस्तान बोलते हैं, मतलब नहीं जो उन्होंने स्टेटमेंट पहले दे दिया था वही बोल रहा है। क्योंकि हुआ क्या ना, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम ही वो तुरंत कनेक्शन बना लिया यूएस के साथ, क्योंकि वही यूएस ही था जो वार रुकवा सकता था। तो पाकिस्तान यूएस के साथ कनेक्शन बना लिया, तो पूरी कहानी अपनी तरफ से बोलता गया। और इंडिया से कोई बातचीत वार को लेकर नहीं हो रही थी, क्योंकि इंडिया सीधे सीधे बोल तो वार से रिलेटेड जो भी चीजें हम पाकिस्तान के साथ डायरेक्टली बात करके हल करना चाहते हैं, किसी और का मीडिएशन नहीं चाहिए। अब यूएस को पाकिस्तान वाला ही बात बोलना पड़ा, क्योंकि ट्रम्प क्या मुफ्त उसको कुछ ना कुछ बोलना है, उसको ऐसे नहीं बोलना है कि मुझे नहीं पता इसके बारे में, उसको लगता है दुनिया सब कुछ जानता हो, तो वही पाकिस्तान वाला प्रोपेगेंडा बोलता रहा। अब प्रॉब्लम ये हुआ, पाकिस्तानियों को लगा और हिंदुस्तानी बहुत लोग लगा, यार ये तो पाकिस्तान हर जगह में तो यूएस की बात, यूएस हर बात मान रहा है इसकी, ये तो बड़ा अजीब बात है, कुछ गड़बड़ी हो गई क्या हम लोगों से। तो फिर कुछ दिन बीता ऐसे धीरे धीरे, अब लगभग 4-5 महीना होने को है। अब थोड़ा सा उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है। रिफ्लेक्शन ये कि आपको याद होगा शुरू शुरू में जब वार एंड हुआ तो ऐसा लग रहा था कि भैया अब तो पाकिस्तान अमीर हो गया तुरंत, अगले महीने से यूएस की कंपनियां ऐसे जाएंगी, इन्वेस्ट करेंगी, इंडिया को ऐसे छोड़ेंगी और अब पाकिस्तान करोड़ों में खेलेगा। 4-5 महीना बीते, देखो कोई डेवलपमेंट नहीं उधर से, वो बस थोड़ा सा जो बातचीत था ट्रंप का वही हुआ। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां, गूगल देखो 15 बिलियन यूएसडी, समझ रहे हो, 15 बिलियन यूएस डॉलर में इन्वेस्टमेंट करने जा रही है इंडिया, विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में। ऐसे अमेजोन इन्वेस्ट करने जा रही है। मतलब जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां, टेस्ला मरे जा रही कि भाई टैक्स कम करो तुम, है ना जो एक्सपोर्ट टैक्स लगा रखे हो, जैसे कि वहां पे टैरिफ लगा रहा है, इंडिया में टैरिफ लगाता है ना, बहुत हाई टैरिफ लगा है टेस्ला पे, वो परेशान है कि भैया कम करो इसको, हम भी बेच पाए गाड़ी, क्योंकि इसकी गाड़ी नहीं बिक रही इंडिया में। तो जितनी भी अमेरिकन कंपनियां सब पागलों की तरह आ रही है। यार ये कैसे हो सकता है, ट्रंप तो बार बार बोला पाकिस्तान की बातें और इंडिया में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, क्योंकि ट्रंप को पता है अगर ये बात बोलेगा तो पाकिस्तान का हिस्सा कुछ ले पाएगा। और लेना जरूरी इसलिए है क्योंकि चाइना अकेले मौज कर रहा पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने क्या किया, अपना बलोचिस्तान वाला एरिया पूरा चाइना के हाथ में दे दिया, जो करना करो उधर, इसलिए इतना दंगा उंगा होता रहता, मारते रहते सब चाइनीज को। अमेरिका को ये बात अच्छी नहीं लगी, यार भाई कब से मैं इसको बिस्किट खिला रहा हूँ, मेरे लिए भौं भौं कर रहा था, अब तो मालिक किसी और को बना लिया, रुक जाओ इसको चूरन देना पड़ेगा। उसको चूरन उरन देके बलोचिस्तान का कुछ हिस्सा ये ले लिया। मतलब ऐसा देश, ऐसे देश के प्रधानमंत्री, आर्मी तो खैर हमारे यहाँ तो इन सब चीज़ों इन्वॉल्व कभी नहीं हो सकती, मान लो वहाँ सरकार ही चला रही है, अपना जमीन किसी देश को दे रहे हैं। जमीन समझ रहे हो, एक तरीके से ये समझो कि तुम्हारा घर का 1-2 कमरा ही दे दिया किसी और को। आपने घर बनाया मेहनत करके, मतलब बच्चों का उम्मीद जोड़ा के, बच्चों के पैसे खर्च काट काट के, जैसे बच्चों का मन होता है ये खाने का ये खाने का, उनको नहीं दिया आपने, सपने तोड़े उनके कि घर बनाएंगे, पैसे इकट्ठा करते, और उस घर को बनते ही आपने 1-2 रूम किसी और को दे दिया। किस लिए? बस वहवाई लूटने के लिए। ये जो वहवाई है, ये जो ट्रंप तारीफ उरीफ करता है, कुछ टाइम की बात है, ये 2-3 साल बाद सबको सामने दिखेगा यार सिर्फ बात ही बोली गई थी, ये तो इसमें तो कुछ प्रूफ ही नहीं दिखाया गया था, यानी इसमें दम नहीं है इस बातचीत में, क्योंकि सिर्फ बात है, बात में दम नहीं होता जब तक वो एविडेंस नहीं होता। जैसे कि 1965 वो मानते नहीं जीते कभी, और पाकिस्तान मानते नहीं वो हारे, क्योंकि वहां पे कोई बड़ा एविडेंस नहीं, बस फोटो, हाँ ठीक है, और कुछ जमीन कब्जा की, और उनकी आर्मी अपने लोगों को बताई नहीं कोई जमीन कब्जा नहीं की, जबकि कारगिल वगैरह उन्हीं की सिस्टम था, जो टाइगर वगैरह हिल है वो सब हमने कब्जा किया बाद में। अब जो बांग्लादेश बंटवारा हुआ, ये वाला इनको हार मानना पड़ता है कि यार हाँ इन्होंने बंटवारा कर दिया, जबकि किताब में भी मेंशन कि नहीं वो भी हम जीते थे, हम ऐसे दे दिए थे बांग्लादेश को। मतलब आपको ना शब्दों से नहीं कभी आप जीत सकते। वो एक टाइम आएगा 2-3 साल बाद जब ट्रंप कहेगा इंडिया से रिलेशन बनाना है, एक काम करता हूं अब पलटता हूं, तो फिर इनके पास छुपने की जगह नहीं होगी, क्योंकि कुछ है ही नहीं। पाकिस्तान में क्या कोई इन्वेस्ट करेगा, सिर्फ माइनिंग कर सकता है, यानी कि वहां के खनिज पदार्थ निकाल सकते हैं। और जब माइनिंग की बात आती है ना, इंडिया में इतने मिनरल्स है कि कोई सोच नहीं सकता। इंडिया में बहुत है बेटा, मैग्नेट हो गया, रेयर अर्थ मटेरियल बहुत भरा पड़ा है, लेकिन इंडिया अभी उसको नहीं करना चाह रहा। वो तब किया जाता है जब बिल्कुल आपके देश की स्थिति खराब है, कुछ भी नहीं हो सकता। वो एक तरीके से आपके घर का सोना है। सोना कब बेचता कोई आदमी, जब घर में बिल्कुल पैसे न, खाने पीने के कोई भूखा मर रहा हो। ऐसे तो नहीं सोना बेचते फिरोगे आप, तो मिनरल्स वगैरह बचा के रखा जाता, वो नहीं बेचा जाता जल्दी, क्योंकि वो आपके पास हमेशा रहेगा। वो आगे चल के भविष्य में क्या पता देश की कभी स्थिति सही ना हो, उस वक्त वो काम आएगा। तो ये स्थिति है इसकी। अब पाकिस्तानियों को लगता है कि ट्रंप हमारे साथ है, ट्रंप बेटा किसी के साथ रही। उसको अगर आज इंडिया बोले ना कि मैं राजस्थान का पहाड़ आपको गिफ्ट कर रहा हूँ, वहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल मिलेंगे, मैग्नेट, रेयर मैग्नेट मिलेंगे, अर्थ मैग्नेट, वो आज ही बोलेगा कि अरे यार ये तो पाकिस्तान वाले हमें मूर्ख बना दिया। एक बार बोला था ऐसा, पाकिस्तान ने हमें मूर्ख बना दिया था, बात तो ये थी। कल को ये बोल देगा पाकिस्तान ने तो हमें मूर्ख बना दिया, इंडिया ने तो 10 स्टेट उसका डाउन किया था, 11 एयरबेस तबाह किया, उसने प्रूफ दिया। फिर ये मुंह छुपाते फिरेंगे हम कहाँ जाए अब। तो ये कहानी है कि इन्वेस्टमेंट कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि सबको पता है कि उसकी हालत खराब है देश की, वो नहीं चल सकता। बाकी हाँ सोशल मीडिया ये सब वो सब चलता रहता है उन सबका असल बात है, काम भी नहीं है ना। आप बताओ इतनी बड़ी पॉपुलेशन इंडिया की, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया यूजर ठीक ठाक, बट वो सोशल मीडिया सिर्फ काम का यूज़ करते हैं, वो इसलिए नहीं यूज़ करते खाली बैठे। और वहाँ पे नौकरी नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जाते, मदरसा जाते हैं, शाम तक आके फिर यही काम करते हैं। उन लोगों की स्थिति बहुत खराब है, दया भी आता है उन लोगों के ऊपर थोड़ा सा, वो भी तो इंसान ही है। फिर लगता है कि अरे काहे का दया, मार दो थप्पड़ इसको।